इस बार भी दिवाली पर घर नहीं आएगा क्या? जब तक मुझे पापा कॉल करके नहीं बुलाएंगे ना घर पर, तब तक मैं नहीं आने वाला। तुम दोनों की जिद के कारण ना मैं पिस रही हूँ। सॉरी माँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा चलो, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से दिवाली सेलिब्रेट करना। बाय। दिवाली आ रही है, सागर को बुला लेते हैं ना। तो बुला लो ना। मेरे बुलाने से नहीं आएगा वो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जाकर उसके पैर पकड़ूं? अरे पैर पकड़ने को नहीं बोल रहे हैं, आपने उसे घर से निकाला था ना। हाँ, तो निकम्मा और नकारा था वो, इसलिए मैंने घर से निकाला था। पर अब तो नहीं है, अब तो अच्छा खासा कमाता है। मैं नहीं बुलाने वाला, बस। आपकी जिद के कारण ना मैंने अपना इकलौता बेटा खोया है। तो मैंने भी अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर कर रखा है। जो तकलीफ तुम्हें है वही मुझे भी है। अरे तो क्यों नहीं बात कर लेते उससे? वो मुझसे बात करना चाहता है। जब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं भी बाप हूं। मैं पहले नहीं जाने वाला। मैं दिनेश के यहां जा रहा हूं। मम्मी, दोनों ना अपने अपने घमंड में हैं। इनका रिश्ता तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक ये लोग बैठ के आपस में बात नहीं कर लेते। पर बेटा बात करेंगे कैसे जब तक दोनों में से एक जना अपना घमंड नहीं छोड़ेगा। मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लगता है, इन दोनों के बीच में तुम बेफालतू में पिस रही। मेरी तो अब ना जिंदगी ही हो गई है। अंजू, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। अरे क्या हुआ? कुछ? पापा, आप टेंशन मत लो, मम्मी ठीक हो जाएंगे। माँ कैसी है माँ? भैया ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुम्हें किसने बताया? पापा, मैंने बताया है। क्या जरूरत थी इसे बताने की? क्यों नहीं थी जरूरत? माँ है मेरी। भले आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते, लेकिन वो तो मानती है ना। बेटा तू तू आ गया। हाँ, ठीक है। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्यों खाम खा इतनी चिंता करती हो? डॉक्टर ने बोला है कि केवल स्ट्रेस के कारण तुम बेहोश हुई हो। मेरा सारा स्ट्रेस ना आपकी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ। क्यों? मैंने क्या किया है? आपको अच्छे से पता है। इस बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर मैं कभी ठीक नहीं होंगी। हाँ, क्यों हमारी इतनी चिंता करती हो आप? बेटा कैसे ना करूं चिंता। अरे एक ही तो बेटा है तू मेरा, और इसी शहर में रहते हुए भी मैं सिर्फ महीने में एक बार तुझसे मिल पाती हूँ। तूने ऐसा क्या किया था? सिर्फ अपने मुताबिक जिंदगी जीना चाहता था ना तू। इसकी वजह से मुझे तुझसे दूर रहना पड़ता है। अब ये अपनी गलती ना माने चाहे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तू कभी गलत नहीं था। उल्टा हमने तेरे साथ गलत किया है। तू जो भी बनना चाहता था हमें तुझे सपोर्ट करना चाहिए था, और इन्होंने तुझे घर से निकाल दिया। देख बेटा, मैं तुझे रोज याद करती हूँ, और मैं तेरे बिना नहीं जीना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि तेरे पापा तुझे वापस घर बुलाएं। आप क्यों क्यों जिद कर रही हो? बस यही जिद है मेरी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इससे माफी मांगू? यही ना? ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी सही। बेटे, मुझे माफ कर दे। अरे आप ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब कौन सा बेटा चाहेगा कि उसका बाप उससे ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगे? तो फिर घर क्यों नहीं आता है?
इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। मुझे ना अब आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, ना ही कोई शर्मिंदगी चाहिए। बस आपसे चाहिए तो प्यार। आप ना एक बार बस मेरे को ये बोलते ना कि मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व है, आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है, मेरे को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती। लेकिन आपने आपने क्या किया? तू बस मुझसे यही चाहता है। हाँ, मैं भी तुझसे यही कहना चाहता हूँ बेटे कि मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। कभी ये मत सोचना बेटे कि मैंने तुझे घर से इसलिए निकाला था कि मैं तुझे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने तुझे घर से इसलिए निकाला था कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कुछ बन जाए। और आज जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा खुश बाप इस धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा। बस मैं फिर तुझसे यही कहना चाहता हूँ बेटे कि मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। हाँ, ये बात जरूर है कि तेरी माँ की तरह मैं तुझे बता और जता नहीं पाता हूँ। मैं भी घर में तुझे बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ बेटे, तू इकलौता बेटा है मेरा। मैं बस तेरी खुशी देखना चाहता हूँ बेटे, इसलिए घर आ जा। तेरे बिना घर ही नहीं, त्योहार भी सूना लगता है बेटे। लोगों के बिना ना मेरा हर साल त्योहार हमेशा अधूरा ही रह जाता है। मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करता हूँ हर त्योहार पर। मैं खाली अपना सामान बांध के वापस घर पे आ रहा हूँ, यहीं से नौकरी पे जाऊंगा। अब जो होगा इधर से ही होगा, कहीं बाहर नहीं रहना है। सुन रही हो तुम? तुम्हारा बेटा कल से घर आ रहा है। इस दिवाली पर मेरा पूरा परिवार एक साथ होगा। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं भी माँ। मैं भी। और मैं भी।